हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। पर इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। यह कहानी है एक छोटे से बर्ड की। यह बर्ड इतना ज़्यादा काम करके थक चुकी होती है कि वह जाकर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है और वहाँ से एक अच्छे नज़ारे को देखते रहती है और वह दूसरे खतरनाक जानवरों से भी बची हुई होती हैं। पर अचानक तभी इतनी तेज हवाएं चलने लगती हैं और वह हवाएं इतनी तेज होती हैं कि वह उस पेड़ को जड़ से उखाड़ सकती हैं। पर वह बर्ड बिल्कुल भी चिंतित नहीं होती है। पता है क्यों? क्योंकि उसे दो सच्चाइयाँ पता होती हैं। पहली सच्चाई यह कि अगर यह पेड़ जड़ से उखड़ जाए और गिर भी जाए तो वह अपने पंखों का यूज़ करके कहीं और जा सकती है। दूसरी सच्चाई यह कि वहाँ और भी बहुत सारे पेड़ हैं, वहाँ जाकर बैठकर खुद को बचा सकती है। तो यह छोटी सी कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि कैसे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और साहस से खुद को बचा सकते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस का हमारी लाइफ में होना कितना ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस वस्तुतः एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति है। जो व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है उसे अपने फ्यूचर की किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। किसी ने कहा है कि अनुभव बताता है आपको क्या करना है और आपका आत्मविश्वास उसे पूरा कराता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपना मूल्यांकन करें, आप खुद से प्यार करें, आप खुद को समय दें। यह आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। मैं आज आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बताऊंगा जो आपकी मदद करेंगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। पर आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पॉइंट नंबर 1, थिंक पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक सोचें। सबसे पहला कदम है अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। जैसा विचार आप रखते हैं दिमाग वैसा ही सोचने लगता है। इसीलिए अपने विचारों के प्रति हमेशा सावधान रहें। हमेशा उन लोगों से मिलें जो आपकी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाते हैं, जिनकी खुद की थिंकिंग पॉजिटिव हो, तथा ऐसे लोग जिनकी थिंकिंग निगेटिव है उनसे मिलने से बचें। दूसरे क्या सोचेंगे यह सोचकर अपनी क्षमताओं को सीमित ना करें। लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम करना चाहते हैं, पर हम ये सोचकर रुक जाते हैं कि हमारे पड़ोसी क्या सोचेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, और हम कभी भी उन कामों को स्टार्ट ही नहीं करते हैं। आप ऐसा करना बंद करें और जो भी आप चाहते हैं या जैसा भी आपने सोचा है उन्हें पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। अपने प्रति दयालु रहें, अपना सम्मान करें और हर नतीजे का जिम्मेदार खुद को ना मानें। पॉइंट नंबर 2, फॉरगेट योर पास्ट, मतलब अपनी अतीत को भूलें। हमने अपने पास्ट में कई ऐसी छोटी या बड़ी गलतियां की होती हैं जो हमें हमारे भविष्य में आगे बढ़ने से रोकती है और हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ कर रख देती हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उन असफलताओं को भूलकर नई शुरुआत करने का प्रयास करें। ध्यान रखें, आप किसी भी समय नई शुरुआत कर सकते हैं। अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हुए यह फैसला करें कि आप भविष्य में अपने लिए क्या चाहते हैं। ऐसा करने से आपको एक दिशा मिलेगी और आप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे जो आपको और आपके आत्मविश्वास को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, रिमेंबर योर अचीवमेंट्स। इसका मतलब आप अपनी उपलब्धियों को हमेशा याद रखें। हर किसी ने अपनी लाइफ में कुछ न कुछ छोटी बड़ी उपलब्धियां जरूर प्राप्त की होती हैं। आप उन उपलब्धियों को हमेशा याद रखें। अगर आपको किसी कार्य को करने में असफलता भी मिली हो तो उन असफलताओं से सीखकर एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़ें। जीवन में जो अच्छी चीज़ें मिले उनका दिल से ध्यान रखें। अपने अच्छे कामों के लिए खुद को शाबाशी दें। किसी ने कहा है, अगर आपने कभी कोई काम सफलतापूर्वक किया है तो आप उसे दोबारा भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, लर्न न्यू स्किल, यानी कि कुछ नया सीखें। यदि परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं तो कुछ नया स्किल सीखें, एक नई स्किल डेवलप करें। यदि आपको फुटबॉल खेलना पसंद है तो आप फुटबॉल खेलना सीखें। यदि आपको सिंगिंग पसंद है तो आप गाना गाना सीखें। अगर आपको डांसिंग पसंद है तो डांस करना सीखें। बट जिस सब विषय में भी आपकी रुचि है आप उसे
डेवलप करें, आप उसकी ओर आगे बढ़ें। कुछ भी नया सीखना आपके आत्मविश्वास और उत्साह को बढ़ाता है। इसके अलावा आपकी जानकारी बढ़ती है, आपका सोच व्यापक होता है और आप स्थितियों का सामना बेहतर तरीके से करने में सक्षम बनते हैं, जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। पॉइंट नंबर 5, इम्प्रूव योर पर्सनालिटी। इसका मतलब अपने व्यक्तित्व को निखारें। आप सभी ने अपनी लाइफ में यह जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप अच्छे दिख रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाता है। आप अपने व्यक्तित्व विकास पर ध्यान दें, अपनी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारें, अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। ऐसा करना आपको खुश रखता है और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 6, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। इसका मतलब आप खुद की तुलना दूसरों से ना करें। किसी भी प्रकार की तुलना, जैसे कि आप कैसे दिखते हैं दूसरों के कंपैरिजन में, या आप दूसरों के कंपैरिजन में क्या कमाते हैं, कितना कमाते हैं, अगर आप इस प्रकार की कोई तुलना करते हैं तो ऐसी कंपैरिजन करना आप तुरंत बंद करें। यह बहुत ही खतरनाक है। 2 साल पहले एक रिसर्च किया गया और उस रिसर्च में यह बात सामने आई कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी जितनी तुलना करता है उसके अंदर में उतनी ही ज़्यादा ईर्ष्या की भावना आती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी तुलना किसी और व्यक्ति से जितनी ज़्यादा कर रहे हैं उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर में ईर्ष्या की भावना आती जाएगी। तो इस प्रकार की तुलना करना बंद करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगे यह आपके लिए मददगार होंगे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में। इसके साथ ही आज समाज में लोगों के बीच कुछ मिथ्स फैले हुए हैं, कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं जो लोगों को गलत दिशा में सोचने में, आगे बढ़ने में मजबूर करती हैं। आइए बात करते हैं उन्हीं मिथ्स के बारे में। मिथ नंबर 1, स्मार्ट, टैलेंटेड, स्किलफुल, हैंडसम और सक्सेसफुल पीपल आर कॉन्फिडेंट। इसका मतलब जो स्मार्ट है, टैलेंटेड है, हैंडसम है या स्किलफुल है, केवल उनमें ही कॉन्फिडेंस होता है। जी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है। सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टेटस, गिफ्ट या लुक के बेस पे नहीं होती है। यह एक स्किल होता है जिसे आप खुद से डेवलप कर सकते हैं। मिथ नंबर 2, कंपेयरिंग आवर सेल्फ विथ अदर्स इंक्रीजेस आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसका मतलब अगर आप खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं तो यह सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ईर्ष्या और जलन की भावना को बढ़ाता है। मिथ नंबर 3, पीपल विथ हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस आर एरोगेंट। इसका मतलब वह व्यक्ति जिनके पास हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वह घमंडी होते हैं। जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में जो घमंडी व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही इनसिक्योर होते हैं, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। मिथ नंबर 4, वी विल गेन कॉन्फिडेंस वंस वी अचीव समथिंग बिग। इसका मतलब हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा जब हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा प्राप्त कर लेंगे। जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ कुछ बड़ा प्राप्त करने से नहीं होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो वह होता है जो आपको यह फील दिलाए कि यस आई कैन डू इट, कि हाँ मैं यह चीज़ कर सकता हूँ। मिथ नंबर 5, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ अ इनबॉर्न थिंग। इसका मतलब ये कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक जन्म के द्वारा प्राप्त हुई एक क्वालिटी है। जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जन्मजात नहीं होती है, यह एक स्किल होती है जिसे आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करके प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आज का यह टॉपिक ख़त्म करना चाहूँगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसमें की गई बातें पसंद आई हों। अगर मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर गए हों तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप यह सोचते हैं कि यह वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो प्लीज़ उसे फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच।